नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां 7 दिनों का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। साथ ही जानेंगे कहां पर दबंगों ने घर में घुसकर गरीब किसान को मार पीट कर किया घायल। आगे देखेंगे लखीमपुर की खबर, जहां निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से इस वक्त की सामने आ रही है, जो आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने के उपकरण और लहन को किया नष्ट। होली के त्योहार के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। बलिया जनपद के अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में लहन और उपकरण को किया जा रहा है नष्ट। इस कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों में खलबली मची हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अभी तक 800 किलोग्राम लहन और 400 किलोग्राम कच्ची शराब को नष्ट किया गया। में अभी लहन और 400 किलोग्राम कच्ची शराब को नष्ट। खबर हरदोई से है, जहां भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन की मासिक बैठक जिला मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता पूजा पंडित उत्तर प्रदेश और पंडित सुशील चंद्र मंडल प्रवक्ता लखनऊ की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी सौरभ अवस्थी, पंकज मिश्रा, सत्य प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन से आज हमारी मासिक बैठक जिला मुख्यालय हरदोई में हो रही है, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, लेकिन अभी तक एको मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। हम 4 से 5 बार विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी शासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, जिसमें हमारी आज की 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारी तहसील सवाजपुर के अंतर्गत ग्राम सभा खनखला जहानपुर में एक सरकारी खेल का मैदान है, जहाँ पर कुछ लोगों ने उसमें अपना मकान बनाकर उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है, और उसके खिलाफ हमारे बाबा रमाकांत ने कई बार ज्ञापन दिया महोदय जी को, और ज्ञापन देने के बाद में 11 दिन तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनकी शासन प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुनी। इसलिए मैं पूजा पंडित, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन से ये कहना चाहती हूँ कि अगर खेल का मैदान सरकारी है तो वो खाली किया जाए, और अगर इसमें 10 से 15 दिन के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन हरदोई की होगी। हरदोई से सीनियर संवाददाता अमरीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां हरदोई के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम डुडेला दानियालगंज निवासी मुन्नू लाल ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में मयूब खान निवासी बलोखर थाना देहात कोतवाली पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित युवक ने आखिर क्या कुछ कहा। हमारा मुन्नू लाल है, रहने वाले ग्राम डुडेला के हैं, मंजरा दानियालगंज है, और हमारी सरसों खानने को थी। हमने इनका याकूब का ट्रैक्टर बुलाया, 5 दिन से लगातार कह रहे थे खान लेंगे। जब खेत में पहुँचे तो खान लगे 1 बीघा सरसों नहीं हम खा लेंगे। हमने कहा नहीं खानोगे, जाओ भैया अपने घर को, हम अपने दूसरे से खनवा लेंगे। और ये काम लगे बुला लेते हैं पहले, और फिर काम में जो है थोड़े काम के लिए बुलाते हैं, हमारा नुकसान करवाते हैं। ये हमें गाली गलौज करने लगे। जब हमारा लड़का बोला तो हमारे लड़के को मारने लगे, हमको भी मारा पीटा। और फिर उसके बाद भी 20 मिनट बाद में इन्होंने अपने घर को फ़ोन कर दिया। 20-25 लोग तमंचा और डंडे लेकर आए और हमारे घर में हम तो बंद थे, और हमारे घर पे हमला कर दिया। हमारी बहनी बेटियों को गाली गलौज किया और हमारे लड़के को भी मारा। और जब आए वहाँ से लोग गांव के हमारे थे, उन्होंने कुछ कहा सुना तो ये प्रधान जी के वहाँ चले गए, फिर प्रधान जी ले गए। आज कहाँ आए हो? आज DSP साहब की पूरा है अपनी सिफारिश लेकर के हमारी सुरक्षा करवाई जाए। हमें लोग जो मनोहर तो भेज लेते हैं। अब 5 दिन हो गया हम अंदर बंद अपने घर में रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नू लाल। हरदोई से सीनियर संवाददाता अमरीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से, जहां मोहम्मदी नगर प्रमुख विद्यालय JP इंटर कॉलेज के में युवा प्रेस क्लब के माध्यम से राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा
निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 200 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। शिविर का उद्घाटन भाजपा नगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, युवा प्रेस क्लब संरक्षक डॉक्टर जर्रार खान, अब्बास नकवी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष शिवम राठौर समेत कई लोग उपस्थित रहे। कॉलेज प्रबंधक अमित कुमार, प्रधानाचार्य मनोज खरे और गोविंद गुप्ता ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। कैंप में प्रमुख रूप से हड्डी एवं जोड़ रोग डॉक्टर अनुज कुमार, स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर राशिका, समांग रोग डॉक्टर मयंक गुप्ता और बाल रोग विभाग के डॉक्टर प्रभात सिंह सहित सहयोगियों में दानिश खान समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्र की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के उम्र गार्डन में गैस बनाने का कारखाना आग का गोला बन गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि साबिर नाम के एक शख्स का मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के उम्र गार्डन में छोटा सा गैस सिलेंडर बनाने का कारखाना है, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसे बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन ऐसा कर ना पाए, जिसके बाद दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस इलाके में ये फैक्ट्री संचालित थी, ये बड़ा सवाल है। फैक्ट्री में फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था, ना ही फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लिया गया था और ना ही फायर विभाग की एनओसी थी। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां कैसे इलाकों में चल रही हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में कई सालों से रक्तदान कैंप लगवाती आ रही स्वास्थ्य के प्रति समर्पित लोक सेवी सामाजिक संस्था कल्पतरु ट्रस्ट के तत्वावधान द्वारा बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन मोहल्ला गढ़िया स्थित अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर और फीता काटकर किया। रक्तदान शिविर में महिला और पुरुषों के द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम शिवध्यान पांडे ने कहा कि रक्तदान करना न सिर्फ दूसरों की जान बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि खुद को भी रक्तदान करने के बहुत फायदे होते हैं। इस अवसर पर शैलेंद्र अग्रवाल, बंटी, तरुण अग्रवाल, हेमंत सोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज रक्तदान कैंप कल्पतरु ट्रस्ट ने अग्रवाल पंचायत धर्मशाला में लगाया है, जिसमें लगभग 103 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, हो चुके हैं। और आज कल्पतरु को सदमुनगर निवासी दुबेजी ने एक बेड, एक व्हील चेयर, एक वॉकर डोनेट किया है, जिससे कि कल्पतरु ट्रस्ट इसको निःशुल्क जरूरत पड़ने पर दिया करेगा और इसके बदले सिक्योरिटी जमा होगी, जो सामान वापस आने पर वापस कर दी जाएगी। देखिए, आज अग्रवाल धर्मशाला में जो हमारे शिकोहाबाद का कल्पतरु ट्रस्ट है, उसके सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यगण सभी ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं यहाँ उपस्थित होकर के अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सभी पूरे कल्पतरु ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण को और आज रक्तदान करने वाले सभी महादानियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सबको और शक्ति दें, आप समाज के लिए और अच्छा काम करें, जिससे हमारा समाज, हमारा कस्बा, हमारा राज्य, हमारा देश और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में सदर विधायक मनीष असीजा ने 800 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन कर कहा कि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बुधवार को सदर विधायक ने 800 मीटर लंबी सड़क का नारियल फोड़कर सड़क का उद्घाटन करते हुए बताया कि बिल्टीगढ़ चौराहे से नए बाईपास तक मंजूर करी गई है, जो 800 मीटर सड़क की कुल लागत 2 करोड़ 43 लाख बताई जा रही है। सदर विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर इसे निश्चय ही चौड़ा कराते हुए बाहर से आने वाले वाहनों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस मौके पर नगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, अश्वनी भारद्वाज समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, ये जो हमारा पुराना NH2 है, ये वर्तमान में जरौली से मक्खनपुर बाईपास से डाइवर्ट हो गया है और ये अब हमारे शहर का है। तो हालांकि NHI का ही ये पार्ट, लेकिन अब ये शहर में तो यहाँ से बिल्टीगढ़ तक का जो ये बिल्टीगढ़ चौराहे से और ये नए बाईपास तक का जो चौराहा है हमारा, वहाँ तक का लगभग 1.25 किलोमीटर 800 मीटर का ये क्षेत्र है। ये 3
0.75 मीटर, 3.25 मीटर चौड़ा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं घनी आबादी है, बाईपास से वाहन आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। तो इसमें यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये अपेक्षा थी, ये मांग थी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। तो वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये 5.5 मीटर चौड़ी तो सड़क हो जाएगी, 2.5 मीटर की इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी और पूरे 800 मीटर तक नाली हो जाएगी। तो एक तरीके से जैसे बाज़ार की सड़क होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बाज़ार की सड़क हो जाएगी। इसके साथ अब वहाँ से आगे खैरगढ़ हाथवंत कोटला जो मार्ग है वो लगभग 21-22 किलोमीटर का है, वो भी बहुत जर्जर है। अगले चरण में पूरा प्रयास रहेगा कि इसी बजट सत्र में हम ये जो अभी हमारा 31 मार्च है, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में कोशिश तो रहेगी कि इसी वित्तीय वर्ष में हम उसका भी प्रस्ताव पास करा लें। तो इससे अभी यहाँ आगे फिर भविष्य में इसमें लाइटें भी लग जाएंगी। तो जैसे अब मक्खनपुर वो हो गया है, नगर पंचायत हो गया है, तो अब कोई जगह नगर पंचायत होती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका जितना शहरीकरण हो जाता है, वहाँ पर व्यवसायीकरण हो जाता है, वहाँ पर आबादी की शहरी क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं हो जाती हैं। ये उसी के क्रम में काम है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो PWD मंत्री जी हैं, उनके पूरे मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार के विकास के कार्य कराते रहेंगे। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जो हजारीबाग में विश्व विख्यात रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामनवमी के जुलूस और लोगों के उत्साह को देखते हुए रामनवमी संरक्षण समिति अध्यक्ष प्रशांत कुमार प्रधान ने अखाड़ाधारियों से नशा मुक्त रामनवमी बनाने की अपील की है। साथ ही युवाओं से विशेष अपील करते हुए प्रधान ने कहा कि हम सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानने वाले लोग हैं, इसीलिए कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मर्यादित रूप से त्योहार मनाएं, जिससे हजारीबाग की विश्व विख्यात रामनवमी जुलूस की ऐतिहासिक गरिमा में 4 चांद लगे रहें। इस मौके पर महंत विजयानंद दास, राजेश यादव, राजकुमार यादव, अजय साफ समेत कई लोग उपस्थित रहे। रामनवमी का आगाज मंगला जुलूस के साथ होता है। सभी राम भक्त हर्षोल्लास के साथ मंगला जुलूस का या रामनवमी का स्वागत इस मंगला जुलूस के माध्यम से कर रहे हैं। और सभी अखाड़े वालों से, क्लबों से यह आग्रह किया जाता है कि शांतिपूर्वक भाईचारगी के साथ नशा मुक्त रामनवमी जिस ख्याति के अनुसार हम लोग मनाते आए हैं, उसी तरह से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोग धूमधाम से मनाएं। हजारीबाग की रामनवमी देश प्रसिद्ध है, ऐसे में रामनवमी संरक्षण समिति के अध्यक्ष यहाँ पे कुछ खास क्या खास हो गया है? रामनवमी को राजकीय पर्व का जो है सो मान्यता प्रदान किया जाए। और जिस तरह से हम लोग रामनवमी को मनाते आए हैं, अश्लील गाना ना बजे, धार्मिक गाना बजे। हर एक क्लब वाले लोग जो है सो धार्मिक वातावरण में, माहौल में शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी को संपन्न करें। डीजे प्रतिबंध भी इस पर क्या कहना चाहते हैं? डीजे लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारा स्थानीय प्रशासन से यह आग्रह होगा कि डीजे का जो इशू है, इसे एक मानक जो वॉल्यूम है, जो साउंड है, उस पर अनुमति प्रदान किया जाए। इसलिए कि जितना क्लब, जितना अखाड़ा जुलूस के शक्ल में निकलता है, 100 के ऊपर जो अखाड़ा है, ये नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत है कि सब अखाड़े, सभी जुलूसों को ताशा का व्यवस्था मिल पाए। 100 से ऊपर जुलूस झांकियाँ निकलती हैं। बहुत से झांकियों में जो है सो जीवंत रामचरितमानस या महाभारत या दूसरे किसी धार्मिक मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है वो दिखाया जाता है, जो बिना साउंड के संपन्न होना बहुत मुश्किल है। और मैनुअली भी 36 घंटा हम लोगों के यहाँ रामनवमी, नवमी, दशमी, एकादशी 3 दिन में संपन्न होता है। तो कोई भी आदमी मैनुअली जो है सो 36 घंटा लगातार जो है सो ढोल ताशा नहीं बजा सकता है। और सभी क्लबों को
जो 100 की संख्या से ऊपर उठती है, ढोल ताशा व्यवस्था होना भी मुमकिन नहीं है। तो इसे एक मानक वॉल्यूम में बजाने का अनुमति प्रदान किया जाए, तो ये प्रशासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए भी जो है बड़कपन का कार्य होगा। हम लोग इसके लिए स्थानीय प्रशासन को साधुवाद देंगे। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले ही पेयजल संकट गहराने लगा है। जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से गुस्साए नागरिकों ने आज बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर जलदाय विभाग के वाटर सप्लाई केंद्र के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगाने का प्रयास किया, जिससे वहां कुछ समय के लिए यातायात अव्यवस्थित हो गया था। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और प्रशासन, जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे और हंगामा कर रहे नागरिकों से समझाइश की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अमित शर्मा, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता लक्ष्मण दास और कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर शांत किया, जो जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को 5 दिवस में दुरुस्त कराए जाने का आश्वासन दिए जाने पर माने। बता दें कि नागरिकों का आरोप था कि बयाना के कुंडा तराई के निकट स्थित जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति योजना पर तैनात कुछ कर्मचारियों की मनमानी के चलते कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों और कॉलोनियों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से ठप पड़ी थी, जिससे नागरिकों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र भितरवाड़ी में पानी की समस्या बनी हुई है। लगातार एक महीने से पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। कभी एक टाइम नल आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी 10 मिनट आ रहे हैं, कभी 15 मिनट आ रहे हैं। सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया है और जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराया है। दुनिया भर की लीकेजें ठीक नहीं कराते। 5-5 बोर होते हुए भी और अपने WCR में पानी नहीं आ रहा है और जनता बहुत परेशान है। तराई मची हुई है जनता। आज सब मेरे वार्ड संख्या 8 की सब महिलाएं इकट्ठा होकर अभी जाम लगाया। प्रशासन ने जाम को खुलवाया या हमको आश्वासन दिया है कि यह 5 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको पर्याप्त पानी मिलेगा। हमारा जो क्षेत्र है वो पहाड़ की तलहटी के नीचे बसा हुआ है। वहाँ पर ना तो कोई नलकूप लग सकता, ना कोई बोर हो सकते हैं। हमारे लिए ओनली डिपेंड हम टंकी पर हैं और उसके बाद हमारे लिए जब पानी नहीं है तो जनता क्या करेगी। मरने के लिए आतुर थी और जनता रोड पर आ गई। पर प्रशासन के मानने पर हमने माना है 5 दिन के अंदर हमारी व्यवस्था बहाल की जाए, नहीं तो हम प्रशासन को फिर अवगत कराते हैं कि हम 7 दिन के अंदर 5 दिन तो इनके और 7वां दिन हमारा। हम रोड भी जाम करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रंजीता कोली ने बीती रात्रि को दिल्ली से बयाना पहुंचकर अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत कर उनसे आगामी 16 मार्च को भरतपुर में पार्टी की ओर से आयोजित हल्ला बोल और जिला कलेक्टर के घेराव और विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। बैठक में भरतपुर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और अन्य लोगों को भरतपुर ले जाने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करते हुए अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। बैठक में किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्म सिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ एक ही उद्देश्य में एकत्रित हुए हैं भारी संख्या में कि जो 16 मार्च को हल्ला बोल का एक कार्यक्रम है, कलेक्ट्रेट का घेराव है, उसको हमें सफल बनाना है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार, आज आप किसान को ले लीजिए, आप युवाओं को ले लीजिए, आप महिलाओं को ले लीजिए, आप बिजली को ले लीजिए, आप देखिए किसान का न कर्जा माफ करा है, न युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करा है, पेपर लीक करके नहीं है 16 बार। इस तरीके से हमारी सारी ही जो बातें हैं हल्ला बोल के माध्यम से हम कांग्रेस सरकार को जगाने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बूथ लेवल तक हम लोग जाकर के उनसे बात करेंगे और बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।